आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का 5वां दिन है। रूसी सेना यूक्रेन में चारों तरफ से आगे बढ़ रही है। कई शहरों पर कब्जा जमाने के दावे किए जा रहे हैं। साथ ही हवाई क्षेत्र पर कब्जे का दावा किया गया। वहीं बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। राजधानी कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन की सरकार ने भी सभी नागरिकों को निकटतम आश्रय लेने के लिए जाने को कहा है। यूक्रेनियों का देश प्रेम। यूक्रेनी सेना की मदद के लिए लोग भी सामने आ गए हैं, जिन्होंने बारूदी सुरंग को हाथ से उठाकर हटाया। अपनी सेना के लिए पेट्रोल बम और जरूरी चीजें बना रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि किसी भी युद्ध का अनुभव रखने वाले हर यूक्रेनियन को जेल से रिहा किया जाएगा, ताकि वह दुश्मन के खिलाफ हथियार उठाकर देश की मदद कर सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों से अपने जीवन को बचाने और देश छोड़ने की अपील की है। भारत सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के आसपास के देशों में जाएंगे। 240 भारतीयों को लेकर छठी फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। कीव में हटा वीकेंड कर्फ्यू। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकासी के लिए ट्रेन स्टेशन जाने को कहा। रूस के हमले में नष्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 मारिया। 3 दिनों में दूसरी बार भारत ने UN में वोटिंग से किया परहेज। यूक्रेन संकट पर UNGA का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव से हुआ अलग। यूक्रेन पर हमले और पश्चिमी देशों की पाबंदी से लड़खड़ाई रूसी करेंसी। रूबल में 30% में की गिरावट। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत से आने जाने वाली शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों के निलंबन को अगले आदेश तक बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में 19 जनवरी को उड़ानों पर निलंबन 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने PM गति शक्ति योजना समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दिल्ली दंगों के मामले में हाई कोर्ट ने राहुल और अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भेजा नोटिस। पाकिस्तान में तख्तापलट। इमरान खान को PM के पद से हटाने की तैयारी तेज। विपक्ष जल्द लाएगा नया PM। मणिपुर में आज पहले चरण का रण। चुनावी मैदान में 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवार। गुरुग्राम में CNG पंप के 3 कर्मचारियों की धारदार हथियार से हत्या। आरोपियों की तलाश जारी। विद्या बालन स्टारर जलसा का 18 मार्च को होगा प्रीमियर। कंगना रनौत की धक्कड़ 27 मार्च को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। आइए नजर डालते हैं आज 28 फरवरी के इतिहास पर। वर्ष 1928 में आज ही के दिन सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट के अनुसार अगर प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी चीज पर पड़ती हैं, तो उस प्रकाश का कुछ हिस्सा वेवलेंथ बदल लेता है। प्रकाश की किरणों के बिखराव यानी लाइट स्कैटरिंग पर आधारित इस शोध के लिए सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सर सीवी रमन को यह दिन समर्पित करते हुए हर साल इस दिन को नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन आज ही के दिन वर्ष 1963 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता होने के साथ साथ एक बड़े वकील भी थे। राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे और वह 2 कार्यकाल पूरा करने वाले इकलौते राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और कहा जाता है कि बचपन में उनके टीचर ने उनकी बुद्धि और समझ से प्रभावी होकर उनकी आंसर शीट पर लिखा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जेएसडी टाइम्स में देश प्रेम की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।